प्रणाम करी तिवारी अपना पंचायत का सभी जने का प्रणाम करी थे। यह बेहद दर्दनाक दुखद सड़क हादसा है और हम ग्राउंड जीरो में खड़े हैं। ये चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी पहुंचे हैं। भैया यह घटना कितनी बड़ी घटना और एकर कहा भैया पूरे घटनाक्रम? बहुत तकलीफ दे, बहुत दुखद घटना है। बहुत सवेरे जब उठें हम भोपाल से आवत रहें, ट्रेन से जैसे उतरें गाड़ी में बैठें तो हमको यह खबर मिली और तुरंत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्षों जी का एक हर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी हम तत्काल एक्शन ले नहर के पानी रुकवाइन और जो उन लोग रेस्क्यू कैले उनका तुरंत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए एक हर व्यवस्था करें। दो ठे मंत्री वहाँ से माननीय तुलसी सिलावट जी का और माननीय राम खिलावन जी का रवाना की इनका है। यहाँ पूरी प्रशासन की टीम कमिश्नर आईजी से लेकर कलेक्टर एसपी तक जो हैं यहाँ सब उपस्थित हैं। अपना के जो रेस्क्यू की टीम है वो आए गई हैं। घटना नहीं हो चाहत रही आए हो ही गए जे अपने परिजनन का खोई नहीं, उनका सबके प्रति हमारा बड़ी संवेदना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 5-5 लाख रुपए के तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा करी नहीं। उम्मीद करी थे कि हम आगे एमए के घटना का रोकाए में कामयाब हो। निश्चित तौर पर यह पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो है पुष्टि है ही 44 लोग रहे और 37 लोगों के जो है डेड बॉडी मतलब 100 बरामद की जा चुका है। यह बताइए भैया कि लगातार जो है जैसा अभी ये पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है कि यह शॉर्टकट के चक्कर में ये पूरी घटना घटी है। यदि शॉर्टकट न लीन हो तो शायद लोगों की जान बच गए होत। अल्ट्राटेक के चलते जो है यह छुइया घाटी हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती। आए दिन लोग परेशान होते, सालन से एक शिकायत कह रहे। आखिर कहाँ दिक्कत थी कि यह घटना केवल एक अल्ट्राटेक बस दूसरी नहीं है ओमा जौन यहाँ से सिंगरौली मुरबा तक जौन गाड़ी जाती हैं उनमें बड़े बड़े कंपनी के ट्रेलर जाते हैं, चाहे वो एशआर के हों, चाहे रिलायंस के हों, चाहे कोल माइंस के हों। ये सब बड़े बड़े हैवी मटेरियल हैवी मशीनरी यहाँ से निकलती हैं। ओमा वास्तव में कंपनी के दोष है, अधिकांश कंपनी के दोष है सड़क का खराब करें थोड़ा, अधिकांश कंपनी के दोष है। तो इनका सबका रिस्पॉन्सिबल कस के बनावा जाए यह विषय पर बात करब और हम ये विषय पर ध्यान आकर्षण ले आवे के मन करे हैं विधानसभा में बेर के सत्र में ये विषय का लेके जी। भैया यह घटना यदि कहा जाए कि पहले एक चुहिया घाटी में एक बार घटना हो चुकी है, 3-4 लोगों के मौत अल्ट्राटेक प्रबंधन के लोगों के हो चुकी है। एक बार राखड़ वाली बस जो राखड़ के ऊपर चली गई रही है। तो मतलब कुल मिला के यह कहे के मतलब है कि यह घटना घटी तो एक के बाद एक पुनरावृत्ति न हो। एक ही खितिर का थोड़ा रुकिए मैं अभी वो दे रहा हूँ टीवी चैनल को 5 मिनट में करता हूँ। यह पूरा जो यह घटनाक्रम है तो एक पुनरावृत्ति काहे हो रही है, काहे कि अल्ट्राटेक में यह में एक घटना घटी और वो के बाद अब यह फिर से यह में नहर के किनारे या न ये में रेलिंग लगी है न कोनो ऐसा इंतजाम की ना है या मतलब कहाँ एहू के ओर जो है अब नजर जाए। देखिए या रेलिंग ना हो तो चूंकि यह सड़क कोनो सार्वजनिक उपयोग के लिए रही नहीं, यह लोकल गांव के उपयोग के लिए यह सड़क है जो में लोग बाग अपन आवत जात हैं। एक डामरीकरण करा दिन गढ़ा उनके सुविधा के लिए छोटा यहाँ के आसपास के गांव के लोग। अब वह चूँकि रास्ता में डाइवर्जन भा है, डाइवर्ट कई के वह बस वाले यहाँ से लेके निकले रहे हैं। एक परमानेंट व्यवस्था के बात के से न जोड़ा जाए, लेकिन जो अपना बात कहन है वह प्रयास अब करे की आवश्यकता है। चूँकि लोग यहाँ से निकला था और कई एक बेर छोट हादसा होत रहा थे, मोटरसाइकिल के गिर गए एम के तो एमर का कीन जा सकत है, कहूँ में के रेलिंग कीन जा सकती। माननीय मंत्री लोग यहाँ अवल लागे हम बात करके वो कर भैया अमूमन जो है अब ये बात जरूरी ऐसे है, सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि अपनों कई एक जाम की स्थिति में फंसे हो चुहिया घाटी में, हम खुद फंसे हैं और यह सड़क के उपयोग करे हैं। लगभग सालन से लोग कह रहे हैं, लोगों की नज़र नहीं गए कि ये में व्यवस्था हो चाहिए। अब नज़र जाई प्रशासन और सरकार सतर्क हुई। चूँकि यह रूटीन में चले वाली सड़क न हो, एम से सार्वजनिक वाहन रूटीन में नहीं निकलत रहे हैं। तो जो लोकल व्यवस्था है, लोकल लोगन के चले के है और रास्ता है, ऐसा नहीं आए जैसन बस वाले चाहें तो कैसे रेदवरिया कैसे घूम के आए सकत हाँ। लेकिन अब यह रास्ता का ऐसे भगवार के लगे से मोड़ के एक उपयोग करीन तो वास्तव में नहर पड़वे न करत, सीधे रेदवरिया से होते हैं और एक क्रॉस करके हिनौती कहीं निकल जाते हैं पटना से, थोड़ा का चले पड़त। लेकिन अब दुर्घटना होए का रही तो कारण बहुत सारे बन जात हाँ। हमका भजन का सबका तकलीफ होए का रही, अपने प्रियजनन का खोवे का रहा, तो अब कारण ओखर में नहीं ढूंढ रहा है।
चूँकि यह रास्ता आम नहीं है, ऐसे हम बहुत सारा काहे की स्थिति में, लेकिन यह बात समझ में आ रही है कि एमा आगे वह जो ऊपर एक रेलिंग होती जो वह भारी वाहन न निकल पावे, वह लगावे की आवश्यकता है और बात करके दोनों को ही लगावे। भैया ये घटना से कहे कि हम बहुत देर से आया हैं, यह इतनी गहरी नहर है कि बस में लगभग 3 घंटे डूबी रही। यदि यह बाणसागर का पानी न बंद करावा जाए तो बस दिखाती नहीं रही, किंतु इतनी गहरी नहर ही ओके अगल बगल जो है गांव बसे हैं, लड़का नहीं कर रहे थे, मोटरसाइकिल नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ है। तो कहा प्रशासन एक अब अगली दुरुस्तगी करी, व्यवस्था बनाई कुछ कि भाई यह में हादसा तो ठीक है बस ना निकली, तो मगर आम आदमी तो नहीं करेगी। यह बात हम अपने से कर रहे हैं कि अबे मंत्री लोग हमारा आ रहे हैं, वहाँ और का सुरक्षात्मक उपाय किन जा सकते हैं, वह मैं नहीं कर रहा है। गाँव के चले के लिए और रास्ताओं हैं, यह निश्चित रूप से नहर के किनारे के रास्ता नहर के किनारे बसे लोगों के लिए है, उनके उपयोग में आवत है और वह सुरक्षित रहे। एक के लिए का और करेगा है, वो सब हम करेंगे। भैया 34 सीटर बस रही और 44 लोगों के प्रशासन पुष्टि कह रहा है कि 37 लोगों के डेड बॉडी निकल चुकी है और 7 लोग जो है जीवित है, जिनका इलाज जारी है। 44 लोग मतलब ओवरलोड बस सड़कन में दौड़ी रही है। कागज में काहे ये चीज़ ठोकर सकती दिखाई जाती, कुछ दिन की हेलमेट नहीं लगाया है तो जिंदगी बची जाई, हेलमेट में चलान होता है, ऐसा चीज़न में काहे नहीं बसन का ऐसा फिटनेस इनकर जो पूरी मापदंड होते इनका काहे नहीं चेक की जाए कि यह दुर्घटना ना हो। अपना बहुत गंभीर बात कहना है और यह बिल्कुल सही है कि ज़्यादा लोग नहीं हो चाहत रहा बस में, ओवरलोड बस रही और पर जो कार्यवाही हो कहता उन कीन जाई प्रशासनिक स्तर पर। देखिए दो ही स्थितियां हैं, एक तो यह बस आमतौर पर खाली जात रही, 8-9 लोग सुबह सुबह इससे ज़्यादा यह बस में कई अपने क्षेत्र के नहीं रहते रहे जिनका सतना जाए का होता। अब आज चूँकि परीक्षा रही ऐसे यह बस भरी रही और शायद लालच में ड्राइवर कंडक्टर कुछ ज़्यादा लोगों का बैठा ले नहीं, ठीक यह संभावना से इनकार नहीं की जा सके। पुरान कंडम बस दिखा लागी, एक स्क्रैप पॉलिसी अभी केंद्र के सरकार ले आई है, पुराने वाहन का ले जाए खातिर ख़त्म करे खातिर आपन वाहन सार्वजनिक वाहन दोनों। तो अब वो पॉलिसी के तहत यमे के बसन का हटावा जाए, यमे के जो कंडम हैं उनका ख़त्म की जाए। चूँकि ऐसा समझ में आवत है कि लोग बता रहे हैं कि कोनो कहा थे टायर निकल गया, कोनो कहा थे कि इंजन फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, को कहा थे कोनो रबड़ टूट गया। तो ऐसा समझ में आवत है कि तकनीकी समस्या ज़्यादा रही है और ये में के दुर्घटना के एक बड़ा कारण वह हो सकत है, क्योंकि इस गति ज़्यादा लोग बता रहे हैं जो दिखी नहीं घटनाक्रम का, तो बतावत हैं कि गति ज़्यादा बस के नहीं रही, अब एकदम से बस गिर गए। तो यह सब स्थितियां हैं और ये पर कार्यवाही हुई। अपना जो चिंता अपना के है बिल्कुल जायज़ चिंता है। निश्चित तौर पर ये पूरे मामला में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किंतु भैया प्रथम दृष्टिया जो है प्रशासनिक अधिकारियों से अपना की बात हुई तो कहा थी उनके द्वारा कहा जा लगी ये पूरे घटनाक्रम को लेकर। यह पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक अधिकारी अपने तरफ से पूरी कोशिश करके घटना भय के बाद जितनी कोशिश है वह करके अपना दिखान, कलेक्टर, कमिश्नर, SP, IG सब यहाँ रहे, तो ये सब उमर रहे यहाँ और वह व्यवस्था बनावे की कोशिश की नहीं। प्रशासन के यहाँ के पुलिस की चौकी प्रभारी तुरंत आए गए रहे, यहाँ के आसपास के हमारे लोनिया समाज के लोग और बाकी हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे लोग तुरंत लग गए रहे। अब स्थिति नियंत्रण में है और हम कलागत है कि प्रशासन तत्परता से कार्रवाई करी सी, जो उन कमियां हैं उसके लिए जांच हुई, उसके हिसाब से कार्रवाई हुई। भैया का लोगन जो अपने परिजनन का खोइन ही ये पूरे घटना में 37 लोग हताहत हुए के जानकारी है। हाँ, मैं 24 संदेश न्यूज में अभी कर ही रहा हूँ, बताएं। तो वह पूरे घटनाक्रम में हम विधायक जी से पूछे थे कि क्यों, ठीक है ये विधायक जी के जो है लगातार व्यस्तम कार्यक्रम है, हमारे पीछे देखिए बस ही, और अपना के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से यह जो घटना है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना ना हो चाहिए, उसके खातिर काफ़ी प्रयास जो है करे चाहिए प्रशासन का, किंतु शायद कुछ कमी रही या रोका जायज़ कर रहा है ये घटना का। 37 लोगों के बहुमूल्य ज़िंदगी बचाई जायज़ कर रही, किंतु घटना घट चुकी है। लोग शोकाकुल है, पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल है इतनी बड़ी दुर्घटना से। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।